हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है यहाँ पर आपने खैर थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। रीडिंग कुछ इस तरह से है कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर तो मैं रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मेरे दोनों ही चैनल्स पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा हट कर या थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए। वो ये कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं सबसे पहले तो आपको मिलेंगे कैसे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के, वो कैसा रहेगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। ये चीज़ आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज की इस रीडिंग में। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है तो रीडिंग आपके अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। तो ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल, फर्स्ट लेटर जो आपका आता है नेम का, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाम तो सबको पता है ना, तो वो तो इजी हो जाता है। और अगर एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। जी हाँ, ग्रुप वाइज रीडिंग है, पिके कार्ड रीडिंग है आज की। तो चले जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो ए से लेकर है जी अगर एम तक आपके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा। फिर चाहे शादी के बाद या शादी से पहले या शादी के बाद कैसे मिलोगे तो किस तरह का एक दूसरे के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आप दोनों मिलोगे कैसे। कोशिश करूँगी देखने की कि हमें प्लेस का भी पता चल जाए, किस प्लेस या किस जगह या किस इन्वायरमेंट में आप मिलोगे इनसे। चलो देखते हैं। अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। आपके लाइक्स कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जल्द ही मैं एक और सेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि मुझे पता चले, आपका फीडबैक मुझे मिले। थोड़ा सा उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर करूँ आप सबसे, ताकि आप लोग मुझे अपनी फीलिंग्स बता सको, मेरे साथ शेयर कर सको, ठीक है। तो वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। जब स्टार्ट करूँगी तो आपको बता दूँगी, ठीक है। मैं नंबर फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी व्हाट्सएप का। चलो पहले तो देखेंगे कि ये आपको मिलेंगे कैसे, आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ मिलेंगे, किस सिचुएशन में मिलेंगे। आप अगर जब इनको मिलोगे तो ये किस तरह से आपको देखेंगे। चेंज द प्रोग्रेस, इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा होगा। यानी कि आप पुरानी किसी पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकल के कहीं नए जगह पर या कहीं नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अब लाइफ को एक समझने के लिए या लाइफ के आगे बढ़ने के लिए या लाइफ में चेंज लाने के लिए आप रेडी रहोगे या रेडी हो चुके होगे। उस वक्त इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। और दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर बहुत सारा पानी नज़र आ रहा है, लॉट्स ऑफ वाटर। और यहाँ पर एक वाटर, ये झरना है जहाँ पर एक लेक है, नदी है, फाउंटेन भी हो सकता है। ऐसे किसी जगह पर आपका ये जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग आपको पता है मेरी नहीं होती, ना ही यहाँ पर कोई उम्रों का तकाजा है। उम्र में भी आप किसी भी एज में हो आप देख सकते हो। मेरी रीडिंग और मेरा चैनल हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए दरवाजे मेरे घर के खुले हुए हैं, मेरे चैनल के खुले हुए हैं। हर कोई आ सकता है, सबका स्वागत है, ठीक है। सबका यहाँ पर जो है वो ढेर सारी जो है वो आपको मेरी तरफ से वेलकम है। तो इसमें कोई मेरे उसमें ये चीज़ नहीं चलती है मेरे चैनल पर, ठीक है। मेरे लिए सारी मेरी फैमिली एक बराबर है। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो और ट्रैवलिंग के दौरान आप
आई एम सो सॉरी, इसीलिए मैं रीडिंग स्किप कर रही हूँ। 2 दिन से मैं एक दिन करती हूँ फिर एक दिन छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा खांसी का इशू हो गया है। इसीलिए ही मेरी रीडिंग्स आपको आजकल लेट मिल रही हैं या बीच में एक स्किप हो जाती है। एनीवेज़, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन, आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, कोई नई जगह विज़िट करने जा रहे हो और वहाँ पर आप किसी सी साइड पर या किसी बीची एरिया पर जाते हो या फिर कहीं पर शिप वगैरह में आप जा रहे हो और वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, बातें आगे बढ़ती हैं और आप दोनों नंबर एक्सचेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और दोनों ने ही वाइट कलर का सूट पहना हुआ है, वाइट कलर की शर्ट्स पहनी हुई हैं और आप अगर फीमेल हो तो आपने ज़रूर हैट वगैरह पहनी होगी या फिर इस पर्सन ने हैट पहनी हुई है। वाइट एंड ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या तो वाइट है या तो जो है वो ब्लैक है। और जो शिप मुझे दिखाई दे रही है वो भी वाइट एंड ऑरेंजिस टाइप का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अब आई डोंट नो कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ का ये एरिया है या किस मुल्क का, किस कंट्री का, मुझे नहीं पता। वाइट है बोट और उस पर फिर ऑरेंज या फिर ग्रीनिश सा कुछ पट्टियाँ सी हैं, आई डोंट नो उस पर क्या लिखा हुआ है, बट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, विजुअलाइज हो रही है। ऐसी किसी जगह पर आपकी मुलाकात हो सकती है, जैसे फर्स्ट मीटिंग आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से, या फिर तब से आप इनको जान पहचान होगी, एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड आप उस टाइम पर रहोगे या होगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सारी चीज़ें जो है वो ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच कहीं कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस तो नहीं है, या क्या सिनेरियो सिचुएशन रहेगा और आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन एक दूसरे के लिए कैसा रहेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपकी मैरिज जो है इस पर्सन के साथ वो ऐसी होगी कि जहां आप अरेंज भी कह सकते हो और लव भी कह सकते हो, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से मतलब जान पहचान ज़रूर होगी आपकी। मतलब शादी से पहले बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जानोगे। तो हो सकता है लव मैरिज हो या यू डिज़र्व लव। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाओ, बस मैं यहाँ से 2 ही निकालूंगी। अब यहाँ से देखेंगे आप दोनों का रिश्ता, कनेक्शन एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए कैसा रहेगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। चेरिश, रिस्पेक्ट, सरप्राइज, क्लैरिटी, और यहाँ पर बॉन्ड की एनर्जी है जो बॉटम एनर्जी है। ओके फाइन। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि आप अपनी लाइफ से कहीं कुछ पीछे धकेल रहे होगे कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। उस वक्त आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी। आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये पर्सन आपको इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि यू डिज़र्व लव। आपने हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दी, हमेशा दूसरों को प्यार दिया, हमेशा दूसरों पर भरोसा किया। जहाँ पर आपके वैल्यू नहीं की गई या जहाँ पर आपके भरोसे को तोड़ा गया, लेकिन आपने फिर भी लोगों पर बार बार भरोसा किया। तो क्या है कि आप डिज़र्व करते हो ऐसे लव को, ऐसे प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपको ये पर्सन दिए गए हैं या आपके पास भेजे गए हैं। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा ये चीज़ फील हो कि पता नहीं रिश्ता कैसा रहेगा या कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या ये सेफ़ है या नहीं है मेरे लिए, क्या मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या इस चेंज को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी हर्डल्स या काफ़ी दिक्कतें, ऐसा लग रहा है जैसे माइंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपके अपने। तो उस चीज़ से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी। आपके लिए अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वजह से आए हैं। ये आपके लिए कनेक्शन जो होगा इस पर्सन के साथ वो बिल्कुल सेफ़ और ईजीएस्ट होगा, जहाँ पर कोई ख़ास मुझे हर्डल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स इतने मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ इस तरह से बॉन्ड फील करोगे कि
होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, यार अभी तो मिले थे और फिर शादी करने का भी फैसला बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपसे कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि लव मैरिज मुझे पूरी लव मैरिज नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे हाँ एक पर्सन से आप मिले, आप दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा, मुलाकातें हुई एक दो, और फिर एक दूसरे के साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहने का फ़ैसला किया। यानी कि दोनों ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हो मुझे। ठीक है, काफ़ी समझदार पर्सन होंगे ये जिनसे आपकी शादी हो रही है, जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यहाँ पर चेरिश की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ कार्ड्स और देखेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से छूट गई यानी कि चली गई, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे, लुक एट दिस 7 ऑफ पेंटिकल, वहीं पर कुछ नई चीज़ें, यानी कि आपका जो मुझे रीडिंग दिख रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस तब आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली भी आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे लव पार्टनर का या फ्यूचर स्पाउस का वेट भी कर रहे हो, जहाँ पर आप खुद को भी टाइम दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस और करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि मेरा फाइनेंसेस और करियर जो है वो ठीक हो जाए या इसका रिज़ल्ट मुझे कब तक मिलेगा। और उस वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है वो चेरिश, यानी कि वो जो आपका पुराना जो पास्ट का ट्रॉमा है ना, 5 ऑफ कप्स, यानी ये जो पुराना जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये पर्सन वो ख़त्म करेंगे आके, और आप दोनों ही शायद एक दूसरे के लिए लकी साबित रहो। और यहाँ पर फुल मून की एनर्जी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, तो फुल मून के आसपास आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे। यानी फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कनेक्शन में। उन लोगों के लिए भी मुझे एक चीज़ दिख रही है जिनको फुल मून बहुत पसंद है, तो या तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनको फुल मून बहुत पसंद होगा, स्पेशली बैल्कनी में बैठकर ये फुल मून को बहुत ही शौक से देखते होंगे और आपको मून्स की पिक्चर्स भी भेजेंगे कि देखो आज फुल मून है, मैं भी बैल्कनी में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तुम भी आके खड़े हो, देखो कि कितना खूबसूरत दिख रहा है चांद। तो ये इनके अल्फाज हो सकते हैं आपको। यहाँ पे रिस्पेक्ट की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। आप दोनों का कनेक्शन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, या नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो पैशन को दिखा रहा है, और एक दूसरे के लिए जो एक होता है ना कि अगर मैंने कोई बात कही, भले ही वो तुम्हें बुरी लगी, लेकिन तुमने उस बात को समझा और फिर मुझे समझाया कि नहीं देखो ये चीज़ जो है वो तुम गलत बोल रहे हो, या चीज़, या मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, मैं तुम्हारे जो ओपिनियन है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या कदर करता हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ हम इस तरह से देखें तो क्यों मतलब क्या ही अच्छा होगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपके साथ दिख रही है, यानी कि बहुत ही समझदार, कि जहाँ पर वो आपको ब्लेम नहीं दे रहे हैं कि यार तुम गलत हो, तुम जो है ना वो तुम, होता है ना कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं तुमने सही नहीं बात बोली है, या तुम गलत हो अपनी जगह पर। ये पर्सन ऐसे नहीं है, अगर कहीं पर आप गलत हो तो ये आपको गलत नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि आपके ओपिनियंस जो हैं और आपने जो कुछ किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या कदर करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात भी आपके सामने रखना पसंद करूँगा या करूँगी कि अगर ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह से की जाए तब भी चल जाता। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको समझाएंगे, या फिर आपको इनका समझाना इतना अच्छा लगेगा कि आप अपना ओपिनियन छोड़कर इनकी बात मानोगे या इनकी बात को प्रिफेयर करोगे या आगे मतलब रखोगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। यहाँ पर सरप्राइज़ किस चीज़ के लिए है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये आपको रोज़ न्यू सरप्राइजेस देंगे, या जस्टिस, वाओ सो अमेजिंग। मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आए, जहाँ पर आप भी, या 6 ऑफ सोर्ड्स, ये अनएक्सपेक्टेड आपसे मुलाकात कर सकते हैं। यानी ये जो मुलाकात होगी आपकी इस पर्सन के साथ ना, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होगी। और ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ना
शादी के बाद ये बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड कर रहे होंगे, जहाँ पर ये अचानक आपके सामने कुछ टिकट्स लाकर रख देंगे और बोलेंगे चलो हम यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, या ये जगह हम विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, और आप बोलोगे कि ये तो सरप्राइज़ था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। या ये बात मतलब सरप्राइजेस देने का इस पर्सन को बड़ा शौक होगा, और काफ़ी सारे सरप्राइजेस, और आपको ऐसा फील होगा, समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि यार शायद मेरी ज़िंदगी में ये जो पर्सन आए हैं और जो पहले वाला पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला गया वो अच्छा था, वो जस्टिस था मेरे लिए, मैं उसको अच्छा समझ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। कभी कभी हम एक फूल के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें पूरा का पूरा फूल का टोकरा देने के हक में होता है, तो हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो इस पर्सन से मिलने के बाद, जैसे आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनके बाद आपको फील होगा कि नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आते या मुझे नहीं मिलते तो शायद मेरे साथ जस्टिस नहीं होता। वाओ, सो अमेजिंग रीडिंग। यहाँ पर क्लैरिटी किस चीज़ की आ रही है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। या 6 ऑफ कप्स, आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी इस पर्सन के साथ फील होंगी कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी बात करने से पहले झिझकोगे नहीं। ऐसा लगेगा जैसे हाँ बहुत टाइम से हम एक दूसरे के साथ हैं, या बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो काफ़ी सोल कनेक्शन टाइप वाइब्स मुझे दिख रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा, आपके सोलमेट के साथ आपका क्या कनेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर मुझे सोलमेट का कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों सोल कनेक्शन में रहोगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये आपको क्लैरिटीज़ देंगे या देंगी। मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अगर अटक जाते हो तो ये आपको उन अटकन से या उन चीज़ों से बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपका जो बॉन्ड होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये आप कार्ड देख रहे हो, यहाँ पर भी इन दोनों का जो बॉन्ड है वो कितना खूबसूरत है। लुक एट दिस बॉन्ड, वाओ। आप दोनों कुछ पपीज़ भी रखोगे अपने पास, कुछ पेट एनिमल्स, हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनके पास ऑलरेडी हो, और ये पपीज़ भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप भी इनको एक्सेप्ट करोगे, या अगर आपके हैं तो ये एक्सेप्ट करेंगे। तो आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे इस एक कार्ड से ही आप अपना बॉन्ड देख लीजिए कि कितना ब्यूटीफुल एंड कितना खूबसूरत जो है वो बॉन्ड एक दूसरे के साथ रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल जो कि इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक। 9 ऑफ पेंटिकल के जो कि पैसे को दिखाता है, यानी कि मैरिज के बाद भी ये पर्सन आपको कभी भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे। मतलब होगे तो आप मैरिड, लेकिन ये आपको कभी भी इस चीज़ से नहीं रोकेंगे टोकेंगे, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं अभी भी आज़ाद हूँ, मेरे पास पैसा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस शख्स ने छोड़ी मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। तो लेट्स सी, अब लास्ट में हम ज़रा इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटीज़ मिल जाएं। ठीक है, कि हम किसकी रीडिंग कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन रहने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर T है, B है, डबल G है, तो इनके नेम में डबल G हो सकता है, MRO। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे, मिरर सोल हो सकते हो। U है, H है, A है और M है, और यहाँ पर K है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखी कि मैं आपको बता सकूं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, बहुत ज़्यादा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी आपको ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, सो N से लेकर अगर Z तक है आपके नेम इनिशियल्स। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, किस इन्वायरमेंट में मिलेंगे, जब आपको मिलेंगे तो आपको कैसा दिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में या कनेक्शन में कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस तो नहीं होंगे। देन हम ये देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन या रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहकर अगर रीडिंग देखोगे और ना 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 करोगे तो फिर तो वो चीज़ नहीं होनी है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। मुझे अगर ये दिखा कि किस इन्वायरमेंट में मिल रहे हो या कोई जगह, सिटी, कंट्री, तो मैं ज़रूर वो भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दिखी तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एयर मैजिक। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको कुछ इस तरह मिलेंगे कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है सोशल साइट, ठीक है, सोशल साइट पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर। और कुछ लोगों के लिए किसी मैसेज के थ्रू मिल सकते हो आप कि मे बी आप कोई ऐसा वर्क करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर ये पर्सन आपको जैसे होता है, अगर आप, मैं मिसाल के तौर पर, अगर आप आपका कोई बुटीक है या फिर आप कुछ बेचते हो, ऑनलाइन कुछ चीज़ें बेचते हो या फिर आप केक्स वगैरह की डिलीवरी करते हो, स्वीट्स की, तो ये पर्सन आपको मैसेज करके मतलब उसकी ऑर्डर बुक करवाएंगे पहले तो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद फिर इनको आपकी नेचर इतनी अच्छी लगेगी और आपका वो जो स्टाइल है, जिस तरह जो भी चीज़ आप ऑनलाइन सेल करते हो, आपका वो स्टाइल इनको इतना पसंद आएगा कि ये कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा बातें करें आपसे, ठीक है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यार ये मतलब इतना क्यों मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ना ये आपको ऑफिस में भी मिल सकते हैं। ये नए नए कॉलीग वगैरह आपके होंगे, कॉलीग वगैरह होंगे, मतलब आपके साथ में काम करेंगे और फिर आपका नंबर लेंगे और आपसे किसी फाइल वगैरह के थ्रू या किसी काम के लिए आपसे बात करेंगे, मतलब किसी बहाने से बात करेंगे कि ये फ़ाइल है या ये कल तक मुझे सबमिट करवाना है या प्लीज़ मेरी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर दो, मुझे कुछ खास इसका आइडिया नहीं है। इस तरह से ये आपसे बातचीत शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर फायर मैजिक भी है। वाओ, इनको ना आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। इनको लगेगा कि आपके अंदर कितनी फायरी एनर्जी है, आप कितने मतलब अपने काम को लेकर और कितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली को लेकर या अपने आप को लेकर आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो और कितना आप लॉयल रहते हो। आपकी ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेंगी। और आपके अंदर एक जो है ना पैशन और जुनून, वो भी इस पर्सन को बहुत पसंद आएगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपकी बर्थ चार्ट में सन साइन, मून साइन कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। इस पर्सन को लिखने का भी बहुत शौक होगा, तो हो सकता है कि राइटिंग के थ्रू या फिर बुक्स वगैरह के थ्रू या फिर पब्लिशिंग करते हो आप बुक्स, तो ये अपनी बुक आपसे पब्लिश करवाने के लिए आ सकती हैं या आ सकते हैं। और यहाँ से आपकी मुलाकातें शुरू होंगी या फिर आपकी बातचीत इनसे शुरू होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं कोई ऑब्स्टिकल्स हैं या चैलेंजेस हैं और आप दोनों का फिर देखेंगे कि कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस रहेंगे आप दोनों के कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर समर सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आप समर सीज़न में इनसे मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर यूके, दुबई, मालदीव्स, एक जगह का नाम नहीं आ रहा मुझे, एक तो गोवा आ रहा है मेरे माइंड में, और पेशावर,
एक और नाम आ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। नेपाल, ओके। हाँ, ये कुछ सिटीज़ हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, आप देख लीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट्स होती हैं तो, ठीक है। कनाडा भी आ रहा है मेरे माइंड में, अब देख लीजिएगा अगर ये सिटीज़ और आपको कंट्रीज़ या सिटीज़ आपके साथ रेजोनेट्स होती हैं, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है ना, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी। जनरल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में तो बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे एनर्जीज़ दिख रही थी। ये जो कार्ड्स होते हैं ये एनर्जीज़ को दिखाते हैं या एनर्जीज़ बता रहे होते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ फील हो रही थी जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऑब्स्टिकल्स या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड दिखा, ओ माय गॉड, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और यहाँ पर तीसरा वेडिंग, ओ माय गॉड, ओके। तो देखो डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल पक्की है कि ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस मुझे आप दोनों के कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। वो ये है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है सिंगल पेरेंट्स हो या आप सिंगल पेरेंट्स हो, आप दोनों के बीच बच्चे बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं या बच्चे बहुत बड़ा इशू बन सकते हैं, ठीक है। या तो आप सिंगल हो या ये पर्सन सिंगल हैं, ये दोनों में से कोई तो यहाँ पर एक सिंगल है तो एक मैरिड होगा, मतलब मैरिड इन सेंस के सिंगल पेरेंट्स होगा, मतलब डाइवोर्सी होगा या विडो होगा। और आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जो कि शुरू में कुछ ऑब्स्टिकल या हर्डल्स ये सारी चीज़ें मिलकर क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन फिर एट द एंड यहाँ पर वेडिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट, वेडिंग तक जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं पर मैरिड हैं और आपसे सेकंड मैरिज करेंगे, अगर आपके कल्चर में या आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है सेकंड मैरिज की, तो फिर ये आपसे सेकंड मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये शादी आपसे हो रही है, और ये या तो ये सिंगल पेरेंट्स है या आप हो, या अगर चलो पेरेंट्स नहीं हैं, चलो अगर बच्चे नहीं हैं या फिर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आप दोनों ही सिंगल होगे, अगर बिलफर्स, तो फिर यहाँ पर ये जो इशू है ना, इनकी फैमिली इश्यूज़ होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिनके बच्चे हैं, अगर कास्ट कल्चर का इशू है तो मदर हैं, फादर हैं, उनके ये बच्चे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से पाल पोस कर अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो फिर जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो वो भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स आएंगी, लेकिन जो कि आगे जाके क्लियर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जाहिर सी बात है हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर ये एनर्जीज आई हैं तो इसका मतलब फ्यूचर स्पाउस तो आपके यही हैं। अब ये चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, वो तो आने हैं, लेकिन एट द एंड ये शादी पर ही जाकर आपका एंडिंग हो रहा है इस पर्सन के साथ, इसीलिए तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, वरना फ्यूचर स्पाउस में ये एनर्जीज क्यों आती, सोचें आप। चलो अब देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए कैसा रहेगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस लव मैरिज के दिख रहे हैं मुझे। चलो देखते हैं आप दोनों का जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, शादी के बाद भी देखेंगे कैसा रहेगा। फीलिंग्स, ओह सरप्राइज, ये वाला कार्ड मेरा फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, सरप्राइज वाला। चैलेंजेस मैंने पहले ही बोला था कि चैलेंजेस तो हैं, वो तो शुरू से ही आ रहा है ना, तो वो शादी के बाद भी थोड़ा बहुत रहेगा, तो क्यों रहेगा ये मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ अभी। कनेक्शन, वाओ योर कनेक्शन इज़ इंटरनल एंड अनब्रेकेबल, वाओ। तो यहाँ पर तो बहुत मैं आपको बताती हूँ, वेट थोड़ा सा देखो, यहाँ पर लेट गो की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लव मैरिज कर रहे हो और रिलीजियस का या कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा इशू है, तो आपको इनकी फैमिली में बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन हाँ किया तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल या दिक्कत पेश आ सकती है, इसीलिए ये दिक्कतें और मुश्किलें शादी के बाद भी रहेंगी। तो यहाँ पर फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है, मैं एक एक एनर्जी को क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि इनको डीपली हम जानेंगे।
किंग ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो पर्सन है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच होंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। और ये आपको लेकर कभी भी गिव अप तो नहीं करेंगे, ये बात तो तय है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि फीलिंग्स आपकी भी कम नहीं होंगी इनको लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सन है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, और ये बहुत ही समझदार भी होंगे। तो आपको इनकी समझदारी प्लस इनकी खूबसूरती यानी ब्यूटी विथ ब्रेन, या फिर अगर ये मेल हैं तो ये हैंडसम भी होंगे, फिर साथ साथ में ये आपकी तरफ जो एक होता है ना बंदा डिवोटेड होता है, जिस तरह ये पर्सन आपके लिए फील करेंगे या सोचेंगे, तो ये चीज़ आप दोनों का एक जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला है। यानी इमोशनली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, इमोशनली भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, ये बात तो तय है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं ये पर्सन, और बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स भी होंगी आपके लिए, दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। तो ये तो इस काम में तो भाई ये आप दोनों बहुत परफेक्ट और बहुत खुश रहोगे, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, शुरू से ही फायरी एनर्जी बहुत मुझे फील हो रही है, फायरी एनर्जी है। एयर साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग में। सन साइन या मून साइन, जिस भी तरह आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हो उस तरह देख सकते हो। यहाँ पर सरप्राइज़ की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर सरप्राइज़ की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप्स, ओ वाओ, मे बी ऐसा हो, यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, मे बी ऐसा हो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ टाइम के लिए आप दोनों सेपरेट हो जाओ, कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, उसके बाद फिर आप दोनों दोबारा से एक दूसरे की ज़िंदगी में आओ। मतलब कि कहते हैं कि कुछ दूरियां और कुछ जो सेपरेशन होता है वो शायद ज़रूरी होता है, ताकि हम एक दूसरे की वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में जान सकें या पहचान सकें। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि पास्ट की एनर्जीज़ को दिखाता है या फिर सोल कनेक्शन को दिखाता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ इस तरह फीलिंग रखोगे कि जैसे सदियों सालों से एक दूसरे को जानते हो, और ज़्यादा टाइम पर एक दूसरे से दूर रह भी नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जब भी ये पर्सन आपसे कहीं दूर चले जाएंगे ना, तो फिर सरप्राइजली वापस भी आ जाएंगे। मे बी इस तरह अनएक्सपेक्टेड वापस आए कि आपको एक सरप्राइज़ मिले कि ओ वाह, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये वापस आएगा, या कभी ऐसा कुछ हम दोनों के बीच होगा। ये सब क्या हो रहा है? मे बी आप दोनों का जो शादी और मैरिज कमिटमेंट होगी ना, वो भी किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होगी, कि जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, जहाँ पर आप सब कुछ ख़त्म कर चुके होंगे, जहाँ पर आप सब कुछ सोचना ही आपने छोड़ दिया होगा, वहीं से चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी और बहुत अमेजिंगली स्टार्ट होंगी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है मुझे कि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, वो ये बताती है, और 6 ऑफ वैंड्स कि ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करेंगे, और कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके जो मिलकर इस कनेक्शन में आपके साथ आपको एक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपकी या फिर इस पर्सन के जो कुछ फ्रेंड्स होंगे, या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों की सक्सेस और कामयाबी में आपकी हेल्प करेंगे। एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है विद 6 ऑफ वैंड्स कि ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, सोशल बटरफ्लाई की तरह काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते हैं। ये खुद कोई मॉडल या एक्टर भी हो सकते हैं, छोटे मोटे एक्टर या मॉडल हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। कुछ तो ये काम ऐसा करते हैं या आप ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप सोशल साइट पर आपको लोग पहचानते हैं, या इस पर्सन को काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, जिस भी फील्ड में ये हैं सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। ये किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से या पॉलिटिक्स के जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वहाँ से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या होंगे प्लीज़ ये भी हमें बता दीजिए, किस चैलेंजेस से इनका कनेक्शन गुजरेगा, ये चैलेंजेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर?
या 4 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि मैंने जैसे कहा कि जो चैलेंजेस आपको मिलेंगे, या सबसे पहला चैलेंज यही होगा कि आप में कास्ट कल्चर का इशू है या रिलीजन का कोई इशू है, लोग बातें बनाएंगे। या अगर ये पर्सन काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है या बहुत सक्सेसफुल है तो आप दोनों में ऊंच नीच तो है, वो तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है शुरू शुरू में आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से गुजरे, जहाँ पर कहीं कभी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, तो कहीं पर आप इस पर्सन को रिजेक्टेड फील करवा रहे हो, तो कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल है, उतार चढ़ाव इस कनेक्शन में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं चैलेंजेस को। लाइट, वाओ, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ कॉइन। आपको ना इस कनेक्शन के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा, यानी कि शादी के बाद आपको अपनी फैमिली जो इन लॉज है ना उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि वहाँ पर बैलेंस रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करवाओगे या वहाँ बैलेंस नहीं रखोगे, बेशक आपके जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ बहुत अच्छे होंगे आपके साथ। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, आपकी तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ये जो 9 ऑफ कप्स है ना, विश फुलफिलमेंट का, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, वो तो है, लेकिन क्या है कि अगर इन लॉज आपके साथ सही नहीं होंगे ना तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे होता है ना इन्फ्लुएंस करना, किसी को भड़काना, आपके हस्बैंड को या वाइफ को, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा और बहुत ही बैलेंस करके आपने गुजारा करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, तभी आप अपनी विशेस को पूरा कर सकोगे अपने इस पार्टनर के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को ना? आई थिंक समझ चुके हो। समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, इसीलिए यहाँ पर लेट गो की एनर्जी आई है कि काफ़ी सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेट गो करके और फिर उन बातों को सही तरीके से बातचीत करके मसलों को हल करना पड़ेगा, यानी बातें करके मसलों को सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो ईजी रहे और आगे ईजीली बढ़ता रहे। क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपका विद दिस पेज ऑफ फ्रेंड्स, ये अनब्रेकेबल है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। चाहे कोई भी इसको गलत बोले, चाहे कहीं पर भी गलत हो, हर जगह ये कनेक्शन अगर गलत है, फिर भी किसी एक जगह तो ये कनेक्शन ज़रूर ऐसा है जहाँ पर हम इसकी एक खूबसूरत पैशनेट न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत करने के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग में ना 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये वाली एनर्जी बार बार आ रही है बॉटम में। इसका मतलब आपको इस कनेक्शन के ऊपर बहरहाल वर्क तो बहुत करना पड़ेगा, चाहे शादी से पहले, शादी के बाद, ठीक है। और शायद दोनों को मिलकर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम देख लूँ आपके लिए। वैसे मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए नहीं देखा था, बट अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तब तो टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हो, अभी तक कोई ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो, तो तब तो टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 2 महीने या फिर नेक्स्ट ईयर का 2nd मंथ, फरवरी या मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि गर्मियां हैं, गर्मियों का सीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर की जो गर्मियां हैं वो इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मेरी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना तो वो महीना जैसे गर्मी, तब से गर्मियों का महीना इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ पर देखो इनिशियल्स हैं NZVWO EQBZM WS और D, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, देख लो, ठीक है। सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उतार चढ़ाव रहेगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो चीज़ों को बैलेंस करते रहोगे तो रिश्ता बहुत स्मूथली आगे जाएगा, बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट कल्चर का और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है। मे भी हो सकता है कुछ लोग आपको ये भी कहें, वहाँ पर आपको ये भी सुनने को मिले कि ये तो 2 महीने की कहानी है, ये तो 4 महीने की कहानी है, ये तो अभी चली जाएगी, अभी चला जाएगा, ये तो 2 महीने बाद चली जाएगी, ये तो नहीं यहाँ रह पाएगी या एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा, आपको बहुत जज किया जाएगा। हो सकता है कुछ
बातों पर आपको गुस्सा भी आए, लेकिन आपने प्लीज़ गुस्सा नहीं करना, आपने उन चीज़ों को सोच कर समझ कर और संभल कर चलना है। अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप इनसे प्यार करते हो ऑब्वियसली, तभी इनकी एनर्जीज़ आई हैं, अदरवाइज़ इनकी एनर्जीज़ आती ही नहीं। अगर एनर्जीज़ आई हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में भी ये पर्सन शामिल है और यही आपके फ्यूचर स्पाउस भी है। इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसीलिए इनकी एनर्जीज़ आई हैं। और अगर ये एनर्जीज सही आई हैं और रेजोनेट्स हुआ है आपको रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी इस रीडिंग को, मेरी रीडिंग को, और कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।